नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे एमपी सेट के कैंडिडेट्स तो अब आंसर की का वेट कर रहे होंगे। आंसर की भी आ जाएगी, रिजल्ट भी आ जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के ऑनलाइन फॉर्म भी सबमिट कर देंगे आप। अगला बहुत ज़रूरी स्टेप होता है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। उसकी स्ट्रेटजी कैसे करें, उसकी तैयारी कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। इसके लिए मैं कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगी जो उम्मीद करती हूँ आप सब फॉलो करेंगे और उससे आपको बेहतर रिजल्ट्स भी मिलेंगे। सबसे पहला प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी होता है, आप अपने एग्ज़ाम के सिलेबस की हार्ड कॉपी निकालिए, उसका प्रिंट आउट लीजिए। जैसे कि आपने देखा होगा एमपी सेट का फर्स्ट पेपर और असिस्टेंट प्रोफेसर का फर्स्ट पेपर, उनका कोई मेल नहीं है। दीज टू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो आपको जो एमपी सेट के लिए आपने फर्स्ट पेपर प्रिपेयर किया है उसका यहाँ कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा एपी के एग्जाम में, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फर्स्ट पेपर है आपने सबने देखा होगा, सिलेबस तैयारियां भी शुरू की होंगी, वो एमपी स्पेशल है जो आपके एमपी सेट में नहीं था। तो आपको इसके लिए बहुत मेहनत और बहुत अच्छी स्ट्रेटजी के साथ शुरुआत करनी होगी, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर ही होगा एपी के एग्ज़ाम में गेम चेंजर। क्योंकि आप सभी जब एमपी सेट नेट ये सब क्वालिफाई करके आए हो तो डेफिनेटली आपका नॉलेज आपके सब्जेक्ट में बढ़िया है। बस क्या चीज़ है जो आपको सिलेक्ट कराएगी और ना कराएगी, ये क्या है? फर्स्ट पेपर, जिसकी प्रिपरेशन आपने पहले नहीं की है कभी। एमपी स्पेशल का इतना ज़्यादा आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, इसलिए उस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अब उस पर कैसे फोकस करें, क्या करें? तो जो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का सिलेबस प्रिंट आउट लिया है, सबसे पहले पहला दिन आप सिर्फ अपने सिलेबस को पढ़िए, सिर्फ अपने सिलेबस को देखिए, उसको पहचानिए, उसे समझिए, क्या है वो, क्या पूछ रहे हैं आपसे, इसका क्या कारण है, उसको पहचानना, उसको समझना, उसे बार बार पढ़ना, इसकी क्या ज़रूरत है। इसकी ये ज़रूरत है कि जब आप अपने आसपास कोई न्यूज़ देखते हैं, करंट अफेयर्स की कोई न्यूज़ देखते हैं, तो आप ये रिलेट कर पाओगे कि ये तो मेरे सिलेबस में है और इसे मुझे ध्यान से देखना है और इसकी थोड़ी डेप्थ में जाना है, इसके आसपास की चीज़ें भी फिर हमें कवर करनी है। तो सिलेबस को अच्छे से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, जैसे कोई टॉपिक, कोई न्यूज़ हमारे आसपास होती है तो हम तुरंत समझ जाएं कि ये तो हमारा एमपी स्पेशल का टॉपिक है और इसे मुझे नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले प्रिंट आउट लीजिए, उसको पढ़िए, समझिए, एक दो दिन तो अपने सिलेबस को समझने में लगाइए। अगला काम है आपका, कोई ईजीएस्ट उन यूनिट्स में, एमपी स्पेशल की यूनिट्स में जो आपको अच्छी इंटरेस्टिंग लगे, उसके एमसीक्यूज लगाइए। फिर आप सोचेंगे एमसीक्यूज, अभी तो पढ़ाई की नहीं और एमसीक्यूज लगाने लगे। तो एमसीक्यूज पहले लगाना इसलिए ज़रूरी है, भले हमसे ना बने कोई बात नहीं, लेकिन उसके एमसीक्यूज में हमें ये आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से, इस यूनिट से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एमसीक्यूज लगाना, फिर हमें टॉपिक प्रिपेयर करना है। अब उस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए बुक्स कौन सी लगेंगी, ये बुक्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। सारी बुक्स के बारे में, एमपी स्पेशल की बुक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपने प्रिंट आउट ले लिया, आपने उसे अच्छे से स्टडी कर ली, आपने किसी एक यूनिट के एमसीक्यूज लगा लिए। अब एक अच्छी बुक से उस टॉपिक को, उस यूनिट के टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर दिया, वो कर दिया। इस तरह से आपकी प्रिपरेशन अब एक राइट डायरेक्शन में जा रही है। अगला काम है, अब फिर से हम उन एमसीक्यूज को लगाएं जो हमने पहले लगाए थे। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज हमें जहाँ जहाँ से मिल सके सारे एमसीक्यूज हमें लगाने हैं, तो फिर से लगाएं। टॉपिक पढ़ने से पहले और टॉपिक पढ़ने के बाद, उसकी प्रिपरेशन से पहले और प्रिपरेशन के बाद आपके परफॉर्मेंस में आप बहुत ज़्यादा चेंजेस देखेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए। अब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आप इस तरह से यहाँ आप तुक्के भी नहीं चलेंगे, तो इसलिए अपने आप को कंट्रोल करके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है कि अब धड़ाधड़ नहीं लगा सकते आप, उसमें क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो एमसीक्यूज लगाइए, पीवाईक्यूज लगाइए, टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करिए, अच्छी बुक्स आप अपनी लीजिए,
जहाँ से नॉलेज हो सके करंट अफेयर्स का। अपने करंट अफेयर्स को अपने सिलेबस से रिलेट करिए। जो भी आपको न्यूज़ देखें आप अपने सिलेबस में उसको एनरिच करिए, अपने बुक्स में उस टॉपिक को एनरिच करिए वो करंट न्यूज़ से 2025 और 26 का जनवरी फरवरी, इनसे आप अपने बुक्स को एनरिच करिए और बेहतर बनाइए, क्योंकि यही एमपी स्पेशल है जो आपका एक गेम चेंजर होने वाला है। यही आपका डिसाइड करने वाला है कि नॉलेज आपके सब्जेक्ट का आपको अच्छे से है, पहले से है, तभी तो आपने एमपी सेट और नेट क्वालिफाई किया है। लेकिन ये जो है एमपी स्पेशल, यही आप डिसाइड करने वाला है कि कौन सिलेक्ट होगा और कौन नहीं होगा। तो पहली शुरुआत आप करिए। स्ट्रेटजी से रिलेटेड किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। अगला वीडियो मेरा एमपी स्पेशल की बुक्स पर होने वाला है। कौन सी बुक आप प्रेफर करेंगे, कैसी प्रिपरेशन करेंगे, इसलिए अब वक्त ना बर्बाद करते हुए आप अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी को फॉलो करके प्रिपरेशन शुरू करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।